हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आइए आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मानते हैं कि वो संख्या क्या है, 100 है। संख्या क्या है, 100 संख्या मान लिए। पहले 20% की वृद्धि, यानी संख्या 100 है, इसमें 20% की वृद्धि मतलब 120/100 हो गया। फिर इसमें 10% की कमी की जाती है। अब इसी संख्या में क्या 10% की कमी मतलब 90/100। इसको काट देते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो सी एक जीरो सी, तो 12×9 कितना हो जाएगा, ये 108। यानी पहले संख्या 100 था, अब कितना हो गया 108। तो कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि, यानी 100 पर 8 की वृद्धि। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 100 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 8% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी पूछ रहा है कि शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वो संख्या क्या है। माना की संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, मानते हैं वो संख्या 100 है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है। ये संख्या 100 थी, 100 में क्या किया हम, 100 का 40% की वृद्धि मतलब 140/100 हुआ। और उसके बाद 40% कमी भी किया जा रहा है, यानी 60/100। 40% कमी मतलब 60/100। अब इसको काटते हैं, इससे कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो और ये जीरो से जीरो, तो 14 छंग कितना हो गया हमारा, 84 हो गया। यानी 100 से कितना हो जा रहा है, कितने का परिवर्तन हुआ, 100 से 84, यानी 16 की क्या हो जा रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कितने पर, जो मूल संख्या है 100 पर 16 की कमी, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। ये काट देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 16% की क्या हो गया हमारा, ये कमी दिखा रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यानी ए मानते हैं यहाँ ए और यहाँ बी। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी बी का 100 है, तो ए कितना है 150। इसको काट देते हैं, 50 दिया है 100, अब 50 दूना 100, कितना आ गया 3:2। यानी 3 से कितना हो गया 2, कितने की कमी, 1 की कमी। तो पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना, ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो प्रतिशत में क्या करते हैं, यानी 3 पर 1 की कमी, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 100/3 बराबर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये क्या होगा, यही होगा क्या, कमी। यही आंसर होगा, जो कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ए का 20%, यानी ए का 20% जो है बराबर बी के 25% के बराबर है। इसको निकाल लेते हैं,
प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल करते हैं, यहाँ ए बटे बी निकालते हैं, ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, बी इधर चला गया, ये 25 यहीं रहेगा और 20 इसके नीचे चला आएगा। इसको काट देते हैं 5 से, 25 अब 5 चौको 20, यानी ए बटे बी कितना आ गया हमारा 5/4, यानी ए 5 है, उस स्थिति में बी कितना है 4 है। अब क्वेश्चन में करा है ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ए का 28% बराबर बी के कितने प्रतिशत, मानते हैं बी का x% के बराबर होगा, कितना x% के बराबर होगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ए कितना है, ए का मान कितना है 5, तो 5 गुणित 28 बराबर बी कितना है 4 गुणित x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 से काटे 4 सते 28 और 7 बचे कितना हो जाएगा 35, यही हमारे x का मान कितना होगा 35। तो क्वेश्चन ने पूछा था b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो x का मान कितना आ गया 35, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, यानी त्रुटि कितना हो गया। 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, यानी गुणा उसको 5/3 से करना था। माना कोई संख्या क्या थी x था, 5/3 से गुणा करना था, यानी 5/3 से गुणा करना था, तो टोटल संख्या सही संख्या क्या होती 5x/3। ये क्या है सही संख्या। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, अगर संख्या में अब 3/5 से गुणा कर रहा है तो कितना हो जाएगा 3x/5, ये गलत गुणा किया। अब पूछ रहा है तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। त्रुटि का मतलब हो गया ये कितना था सही गलत, तो 5x/3 में 3x/5 घटा देंगे, लघुत्तम कितना आएगा हमारा 15, यहाँ क्या होगा 25x माइनस 5 15 9x, कितना हो जाएगा 25 में 9 16x/15, इतनी की क्या हो जाएगी कमी या त्रुटि होगी। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो सही पहले कितना था, जो पहला था 5x/3, कमी कितने हो रहा है 16x/15 की। प्रतिशत बदलने के यहाँ 100 से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। अब देखिए ये 16x/15 ये पलट जाएगा गुणित 3/5x गुणित 100 है। अब इसको काट देते हैं, x से x कैंसिल और 3 पचे 15, 5 बीसा में 100, 5 से ये 4 पर, तो कितना हो जाएगा 16 चौका कितना हो जाएगा 64, यानी 64% की क्या है त्रुटि है। क्या है त्रुटि है, यही हमारा क्या है आंसर है, जो कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।